इसमें आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं, क्योंकि हिंदी, पेडागोजी एवं सोशियल साइंस इस तीनों के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटिंग होते रहते हैं हमेशा। और ये सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी डेली क्लासेस लीजिए और लगाइए। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और संपूर्ण थ्योरी कराई जा रही है एनसीईआरटी की। तो आप सभी जाकर चैनल को यानी प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से, तो बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही, और आप सभी पूरे जितने क्वेश्चन लगाओगे उनके आप कितने क्वेश्चन के कितने आंसर कर पा रहे हो तो बताना जरूर। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा की प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है? तो बच्चों की पाठ्य सामग्री को बहुत से पाठ होने चाहिए। बच्चों को क्यों बहुत से पाठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? ये तो गलत है। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, हैंडेक्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचना आदि देखने पढ़ने के लिए अवसर मिलते रहने चाहिए। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य देना चाहिए। नहीं, बच्चों को श्याम पट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकारिक अवसर देने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा, कि बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, हेडिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचना आदि लिखने पढ़ने के लिए अवसर मिलना चाहिए। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है भाषा अर्जन के बारे में। क्या है फिर? कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में ही होता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं होता ही, ये नहीं, यह सहज होता है। क्या है? यह सहज होता है। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, उचित गति एवं प्रभाव, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुमान के साथ भाव ग्रहण। अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना तो पठन हो रहा है, ये कहेंगे। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। तो अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो राइट हो जाएगा हमारा आंसर कि भाषाओं की, हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य होगा अन्य भाषाओं को उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारित भाषा, अशक्त वाक्य विन्यास, मौलिक विचार। तो बच्चों की जो सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है वो है मौलिक विचार। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना, मुहावरे एक लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ बताना, कोश से मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग कराना। फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो मुक्त अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाव वाले प्रश्न। तो रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे क्या? मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे देखेंगे हम तपस्या। फिर हमारी तपस्या सातवीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उद्देश्य है शब्द भंडार का विकास करना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, हिंदी की बारीकियां समझना,
पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो राइट आंसर होगा हमारा, ऐसा करने में उसका उद्देश्य होगा शब्द भंडार का विकास कराना। क्या? शब्द भंडार का विकास कराना। तो फर्स्ट राइट आंसर है। फिर सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना लेना पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना है, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। तो पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, ये पहला नहीं दूसरा है, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। फिर है बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। नहीं, क्यों होगी समान? अलग अलग होगी। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। नहीं, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। राइट, बच्चे जब बहुत बार सुनेंगे बोलेंगे तभी तो वो पहले सुनेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे यानी बोलेंगे, तभी तो वो सही भाषा सीख पाएंगे यानी सही बोलना सीख पाएंगे। तो फिर है हमारा अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे दिए गए क्योंकि इसमें आधी आती है पेडागोजी, आधी यानी सामान्य क्वेश्चन उसी में पेडागोजी हो जाती है, और 15 नंबर की आती है आंसर स्पेशल। तो केवल आंसर स्पेशल नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर की क्लासेस हैं, ये आंसर स्पेशल अलग से करवा दिए जाएंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोग होगी। क्या? पठांत प्रश्नों के लिए उत्तर लिखवाना, पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोग होगी कि पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। क्या करना? जो पाठ की विषय वस्तु होगी उसको लिखवाना, तभी तो उनके लिए, क्योंकि उच्च प्राथमिक थोड़ी ऊपर लेवल की हो जाती है इसलिए। तो आज क्लास यहीं समाप्त हो रही है। इस प्रकार से डेली क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी कराई जा रही है, इसी चैनल पर आपको सब मिल रहा है, और सब संपूर्ण पूरी एनसीईआरटी करवा दी जाएगी पेपर तक, और सारी डेली क्लासेस प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण करा दिए जाएंगे। तो आप सभी चैनल को फॉलो कर लीजिए, और डेली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप डेली क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे। तो चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।